आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कितने ऑथर्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। कुछ ऑथर्स ऐसा भी मानते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, और कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस है। कई ऐसा मानते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसने पूरी तरह से प्रोफेशन का रूप ले लिया है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है या नहीं है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास की बुक बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं कि रियल में मैनेजमेंट है क्या। सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस कि कुछ ऑथर्स मैनेजमेंट को विज्ञान का दर्जा देते हैं, विज्ञान मानते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको पहले टेस्ट किया जाता है, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाकर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनते हैं। सम ऑथर्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कुछ ऑथर्स मैनेजमेंट को आर्ट मानते हैं, एक कला मानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक कला है, क्योंकि बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक कलाकार को अपनी कला दिखाने के लिए उस कला का लगातार अभ्यास करना होता है, उस कला की प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट को भी अप्लाई करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऑथर्स ऐसा मानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। सम ऑथर्स कंसीडर दैट मैनेजमेंट इज गोइंग टुवार्ड्स द पाथ्स ऑफ प्रोफेशन। कुछ ऑथर्स ऐसा भी मानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के रास्ते पर है, यानी वो प्रोफेशन बनता जा रहा है। लेकिन इनमें से सही बात कौन सी है, कौन से ऑथर ने सही लिखा है, कि किस ऑथर की हम माने कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए, इसका कंक्लूजन निकालने के लिए कि साइंस जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, हमें सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को समझना होगा। हमें समझना होगा कि साइंस क्या होता है, हमें समझना होगा कि आर्ट क्या होता है, हमें ये भी समझना होगा कि प्रोफेशन क्या होता है। तभी हम ये समझ पाएंगे, तभी हम मैनेजमेंट को साइंस से, आर्ट से या प्रोफेशन से हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड द मीनिंग्स ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। हमें साइंस, आर्ट और प्रोफेशंस की मीनिंग और फ्यूचर को समझना पड़ेगा, फीचर्स को समझना पड़ेगा। कंपेयर दैम विद मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स, और फिर उसको मैनेजमेंट के मीनिंग और फीचर्स के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस, कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है, मैनेजमेंट एक विज्ञान है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हम उसको बोलते हैं जिसमें सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो, बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स।
यानी साइंस सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो हो ही, लेकिन वो ऑब्जर्व फाइंडिंग्स पर, फैक्ट्स पर और इवेंट्स पर बेस्ड होनी चाहिए। वो ऐसे सच्चे तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड हो, या एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए जो वास्तविक या सच्ची तथ्यों पर आधारित हो। उसी को हम साइंस मानते हैं। साइंस में आप लोगों ने कुछ लॉज पढ़े हैं, इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा, और भी साइंस के कितने सारे लॉज हैं कि अगर पेड़ से कोई फल गिर रहा है तो वो फल क्यों गिरा, उसकी सच्चाई का पता लगाया, उसके बेस को पता लगाया कि ये कौन से फैक्ट थे जिनके बेस पर ये पता लगाया गया कि पेड़ में लगा हुआ फल नीचे क्यों गिरा, नीचे गिरने के बजाय ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस बात की खोज करता है साइंस। उसके बाद में उसका बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि जो थ्योरी हम बना रहे हैं वो सही है या नहीं है, फैक्ट और इवेंट्स पर बेस्ड है या नहीं है। तो वही बता रहे हैं, साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। यानी जो भी खोज हमने की उसको लॉजिकली उसकी खोज करना, फैक्ट्स और इवेंट्स के बेस्ड पर ये पता लगाना कि जो भी घटनाक्रम है वो सही है या नहीं है, उसके बेस पर, है ना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को तैयार करना, ये होता है साइंस। तो साइंस हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या हुआ कि एक जांचा परखा ज्ञान जिसको कोई झुठला नहीं सकता, एक जांचा परखा ज्ञान जिसको कोई झुठला नहीं सकता, जो आज भी सच है, कल भी सच होगा, जो पहले भी सच था, आज भी सच है और कल भी सच होगा, उसको हम बोलते हैं साइंस। अब साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स, साइंस के जो नियम होते हैं which can be verified and can establish cause and effect relationship। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, एग्जैक्ट प्रिंसिपल हैं, उनमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए जा सकते अगर उनको एक बार वेरीफाई कर दिया गया। और ये सबसे ये जो इस्टेब्लिश करते हैं वो कोज और इफ़ेक्ट के रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, कोज और इफ़ेक्ट के कारण और उसके प्रभाव पर आधारित होते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। साइंस को समझने के लिए आप 2 पॉइंट समझ लीजिए कि साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि ऑब्जर्व फाइंडिंग, फैक्ट्स और इवेंट्स पर बेस्ड होती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि साइंस के प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये है कि जो साइंस के प्रिंसिपल हैं ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं ये साइंस के। फिर से समझ लीजिए कि साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग, फैक्ट्स और इवेंट्स पर बेस्ड होती है। साइंस जो है वो एग्जैक्ट, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता और ये कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये है साइंस। अब हम पढ़ रहे हैं कई ऑथर जो ऐसा मानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है। तो अब हम मैनेजमेंट के फीचर्स को, मैनेजमेंट के मीनिंग्स को हम कंपेयर करेंगे साइंस से। अगर मैनेजमेंट साइंस की डेफिनेशन पर, साइंस के फीचर्स पर खरा उतरता है तो मैनेजमेंट साइंस है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ साइंस आर: in science, organized and systematic study material is available.
विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे पास सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल करके हम साइंस की नॉलेज ले सकते हैं। साइंस का है तो आज हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस में हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट में भी हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो उस हिसाब से सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी बनता है मैनेजमेंट। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। जैसे साइंस में हमारे पास सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी हमारे पास सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो कंपैरिजन हमने कर लिया, कंपेयर कर लिया। इसका मतलब क्या कि साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाला जो फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, मैनेजमेंट में अवेलेबल है। सो द फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। इसलिए स्टडी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का जो फीचर है वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो साइंस बनता है सिर्फ एक पॉइंट के बेस पर, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के बेस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है। चलो दूसरा देखते हैं, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, लगातार उनका परीक्षण किया जाता है। पहले किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं, फिर बार बार उसके परीक्षण किए जाते हैं। जब वो परीक्षण कामयाब हो जाते हैं तभी हम उसको प्रिंसिपल का नाम देते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो बनते हैं उनको पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके उनको टेस्ट किया जाता है, तब जाकर वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं, उनको भी पहले ऑब्जर्व किया जाता है और उनका बार बार उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। यहाँ पर बट जब लगा है तो बट ने पूरी कहानी को चेंज कर दिया है। हालांकि फीचर मैच कर रहा है, हालांकि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन का जो फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी लगातार ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कर करके ही डेवलप्ड होते हैं, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर डेवलप्ड होते हैं। लेकिन थोड़ा चेंज क्या है, क्योंकि बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैनेजमेंट डील किसको कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को डील कर रहा है, एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। जब वो ह्यूमन और ह्यूमन बिहेवियर को डील कर रहा है तो ये हम बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, या हम बिल्कुल भी एक्यूरेटली जज नहीं कर सकते। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये इंसान ऐसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर डेली चेंज हो रहा है। तो इसलिए दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन का जो फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट पर पार्शियली अप्लाई होता है, या मैनेजमेंट में ये पार्शियली प्रेजेंट है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस। इसलिए हम मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं। तो दो फीचर हुए हमारे, पहला हुआ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा हुआ प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये पूरी तरह से मैनेजमेंट में अवेलेबल है, क्योंकि साइंस के लिए जो स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है वैसे ही मैनेजमेंट में भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। इसलिए ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जिस तरह से साइंस के प्रिंसिपल लगातार ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बनते हैं,
वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी लगातार ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बनते हैं, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, इसलिए हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये जो फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट है, और इसीलिए हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। तीसरा फीचर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल हैं ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कहीं भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में साइंस के प्रिंसिपल्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव आने वाला नहीं है। बदलाव आने वाला नहीं है मतलब क्या, कि साइंस जो है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जैक्ट हैं, उनमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आ सकते। जो पहले था वैसे ही आज भी है, वैसे ही कल भी रहेगा। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन। हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि मैनेजमेंट डील करता है, मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर को। और जब वो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है तो ह्यूमन बिहेवियर डेली चेंज होता है, ह्यूमन बिहेवियर में आए दिन चेंजेस होते हैं। तो जिसमें चेंज हुआ वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इनएग्जैक्ट हैं। तो जब प्रिंसिपल में जब कोई बदलाव हो जाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल चेंज हो जाए, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाए, तो वो एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू शो देयर एप्लीकेशन एंड यूज नॉट यूनिवर्सल। जब ये एग्जैक्ट नहीं है तो ये पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई नहीं हो सकते, इनको कहीं भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है मैनेजमेंट का, जो साइंस का एक फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी, वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है या मैनेजमेंट में ये प्रेजेंट नहीं है। ये कह रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशंस एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। इसलिए मैनेजमेंट की जो वैलिडिटी है, जो एप्लीकेशन है, वो यूनिवर्सल नहीं है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। वो गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस होते रहते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। और साइंस का जो ये फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। हमने तीनों फीचर्स के साथ इसको कंपेयर किया, साइंस के साथ, साइंस के 3 फीचर्स के साथ हमने मैनेजमेंट के फीचर्स को कंपेयर किया। कंपेयर करने पर हमें पता लग रहा है कि साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा हमने पढ़ा कि साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बनते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर ही डेवलप्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, इसलिए ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट है। यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ ये पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरी दुनिया में कहीं भी एज इट इज़ अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उसको अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए जो तीसरा फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। अब कंक्लूजन भी देख लेते हैं। On comparing the features of science with management, we find that one features of science is
प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि एक ही साइंस का फीचर जो है वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है। एक ही है क्या? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस भी है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट भी है। तो साइंस का एक ही फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है। वेयर एज टू आर नॉट प्रेजेंट, जबकि दो प्रेजेंट नहीं हैं। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस, और इसीलिए हम मैनेजमेंट को प्योर और एग्जैक्ट साइंस तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3 फीचर्स के साथ हमने कंपेयर किया, उसमें एक ही फीचर साइंस का मैनेजमेंट में अवेलेबल है, 2 फीचर्स साइंस के मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट या प्योर साइंस नहीं बोल सकते, बट वी कैन कॉल इट एज इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, और लेकिन हम इसको इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस हम इस मैनेजमेंट को बोल सकते हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, और आप इसको अच्छे से समझिए। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।